हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को टाइगर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एडिटोरिया बिहार एसएससी सीजीएल 2022 के लिए जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आज करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न यानी जीएस के जो प्रश्न है 49 नंबर से स्टार्ट है। आइए देखते हैं। 49 किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है। किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है। किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है? 49 के आंसर हो जाएगा बी, तरल की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है 50 अनुधार्य तरंगें निम्न में से किससे होकर नहीं गुजर सकती है। अनुधार्य तरंग निम्न में से किससे होकर नहीं गुजर सकती है। 50 के आंसर होगा डी, निर्वात से नहीं होकर गुजरती है। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। 51 के आंसर हो जाएगा सी, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। नेक्स्ट है 52वां प्रश्न है, प्राश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। प्राश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो ध्वनि होती है उसे प्राश्रव्य ध्वनि कहती है। 52 के आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 53, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 53 के आंसर से विद्युत आकर्षण का जो नियम है ओम ने दी थी, जो गलत है। विद्युत आकर्षण का नियम कूलम ने दिया था। विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम ने दिए थे और विद्युत ऊष्मा का प्रभाव जूल ने दिए थे। नेक्स्ट है 54वां प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संहिता निम्नलिखित में से किसकी संख्या की योग के बराबर होती है। किसी तत्व की परमाणु संहिता निम्नलिखित में से किसकी संख्या की योग के बराबर होती है। 54 के आंसर हो जाएगा बी, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट 55वां प्रश्न है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है। 55 के आंसर होगा ए, संसंजक बल कहा जाता है। नेक्स्ट 56वां प्रश्न है, डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लागू होता है। डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए लागू होता है। 56 के आंसर हो जाएगा सी, सापेक्ष गति के लिए होता है। नेक्स्ट 57वां प्रश्न है, निम्न में से किसी अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। निम्न में से किसी अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 57 के आंसर होगा ए, अनिल जैन ने को नियुक्त किया गया है, अनिल जैन। नेक्स्ट है 58वां प्रश्न है, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है। संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है। 58 के आंसर जाएगा डी, गुजरात राज्य ने पारित किया है। नेक्स्ट है 59, अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। 59 के आंसर जाएगा ए, विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया है। नई दिल्ली के उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है, विश्व का वो पहला देश जहाँ महिलाओं को सैनिटरी प्रोडक्ट्स के निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु वहाँ की संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है। विश्व का पहला देश जहाँ महिलाओं को सैनिटरी प्रोडक्ट्स निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु वहाँ की संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है। 60 के आंसर हो जाएगा ए, और स्कॉटलैंड के द्वारा, स्कॉटलैंड। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना समाज के किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना समाज के लिए किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। 61 के आंसर हो जाएगा ए, रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता को लिए किया गया है। रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता को किया गया है, स्ट्रीट वेंडर को। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश RCEP समझौते में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा देश RCEP समझौते में शामिल नहीं है। RCEP रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप
समझौता में शामिल नहीं है। 62 के आंसर जगह बी, भारत इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है 63वां प्रश्न, निम्न में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 109वां सदस्य देश बना है? 109वां देश सदस्य बना है। 63 के आंसर का डी, अंडोरा बना है, अंडोरा। नेक्स्ट 64वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 का विषय या थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 का थीम क्या है? 64 के आंसर हो जाएगा ए, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ए लाइफ। बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 का थीम है। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 65 के आंसर हो जाएगा ए, सी। 65 के आंसर सी, 101वां स्थान रहा, 101वां। नेक्स्ट 66वां प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन वृद्धि दर्ज की गई है? वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन वृद्धि दर्ज की गई है? 66 के आंसर हो जाएगा डी, कैमूर घोषित किया गया है। 67, हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग का 9वां सदस्य बना है? 67 के आंसर होगा ए, ईरान बना है, ईरान। नेक्स्ट है 68वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? 68 के आंसर होगा डी, साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है, साइमन कुजनेट्स को। नेक्स्ट 69 प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक के मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 69 के आंसर हो जाएगा डी, वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट 70वां प्रश्न है, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है? भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है? 70 के आंसर हो जाएगा सी, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम करता है। नेक्स्ट 71वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऊतक को चालन ऊतक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ऊतक को चालन ऊतक कहा जाता है? 71 के आंसर हो जाएगा सी, जाइलम ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट 72वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? 72 के आंसर हो जाएगा डी, उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी हुबरेज ने दिया था, सही है। विकास के सिद्धांत डार्विन दिए थे, सही है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत बेडल और स्टेटाइम ने दिए थे, सही है। 72 के आंसर डी, इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट 73वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? निम्न में कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? 73 के आंसर हो जाएगा डी, अमीबा, जीवाणु और पैरामीशियम उपयुक्त सभी की बने होते हैं। अमीबा, जीवाणु और पैरामीशियम तीनों के बने होते हैं। नेक्स्ट है 74, शरीर का कौन सा भाग अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? शरीर का कौन सा भाग अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? 74 के आंसर हो जाएगा ए, एकीकृत करता है। नेक्स्ट 75वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या है? मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या है? 75 के आंसर डी, कोई कार्य नहीं है, कोई कार्य नहीं है। नेक्स्ट 76वां प्रश्न है, यदि माता का रुधिर ओ वर्ग तथा पिता का रुधिर वर्ग ए बी है तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? यदि माता का रुधिर वर्ग ओ तथा पिता का रुधिर वर्ग ए बी है तो संतान जो पुत्र प्राप्ति होगा उसका कौन सा ब्लड होगा? 76 के आंसर ए एवं बी दोनों होगा, ए एवं बी हो सकता है। नेक्स्ट 77वां प्रश्न है, किस रोग की विकृति के लिए विडाल परीक्षण का उपयोग किया जाता है? किस रोग की विकृति के लिए विडाल टेस्ट का उपयोग किया जाता है? 77 के आंसर हो जाएगा सी, टाइफाइड का प्रयोग किया जाता है, टाइफाइड के लिए। नेक्स्ट 78वां प्रश्न है, पादपों में मूलरोम द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वो क्या कहलाती है? पादपों में मूलरोम द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वो कहलाती है। 78 के आंसर हो जाएगा
78 का आंसर हो जाएगा सी, परासरण। परासरण। नेक्स्ट 79वां प्रश्न है, पक्षी एवं चमगादड़ अच्छे उड़ते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। 79 का आंसर होगा बी, मध्यम पट डायफ्राम के कारण होते हैं। नेक्स्ट 80वां प्रश्न है, अस्थि और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व है। अस्थि और दांतों में मौजूद और रासायनिक तत्व है। 80 का आंसर ए, कैल्शियम फास्फेट होते हैं। कैल्शियम फास्फेट। 81, निम्नलिखित में से कौन सम न्यूट्रॉनिक समूह है? सम न्यूट्रॉनिक समूह है। 81 का आंसर डी, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नेक्स्ट 82वां प्रश्न है, क्रायोलाइटा निम्न में से किसका अयस्क है? क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है? 82 का आंसर हो जाएगा सी, एल्युमिनियम का है। नेक्स्ट 83वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? 83 का आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन सल्फाइड का। नेक्स्ट 84, भारी जल का अणुभार कितना होता है? भारी जल का अणुभार कितना होता है? 84 का आंसर हो जाएगा बी, 20 होता है। नेक्स्ट 85वां प्रश्न है, कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? 85 का आंसर होगा ए, नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहते, CuSO4 होता है। नेक्स्ट 86, निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है? विस्फोटक नहीं है। 86 का आंसर होगा ए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है वह विस्फोटक नहीं है। नेक्स्ट 87वां प्रश्न है, खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? 87 का आंसर डी, लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट 88वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल कौन सा सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल कौन सा सबसे बड़ा है? 88 का आंसर होगा ए, अफ्रीका है। नेक्स्ट 89वां प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? 89 का आंसर होगा बी, वलित पर्वत में पाई जाती है। नेक्स्ट 90वां प्रश्न है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? 90 का आंसर हो जाएगा बी, बाब अल मंदेव की जल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट 91वां प्रश्न है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थान कौन सा है? पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन स्थान कौन सा? 91 का आंसर हो जाएगा ए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ है। नेक्स्ट 92, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किससे होता है? भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किससे होता है? 92 का आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण पश्चिम मानसून से होते हैं। नेक्स्ट 93वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? 93 का आंसर होगा ए, केरल राज्य है। नेक्स्ट 94, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? 94 का आंसर हो जाएगा डी, तेल जो नदी है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट 95वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्रों में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्रों में पाए जाते हैं? 95 के आंसर ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 96वां प्रश्न है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन निम्न में से किसका है? अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? 96 के आंसर हो जाएगा बी, आइवर जेनिगस का है। आइवर जेनिगस का। नेक्स्ट 97वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 97 के आंसर से 42वां संशोधन द्वारा। नेक्स्ट 98वां प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है?
एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? 98 का आंसर होगा ए, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है। नेक्स्ट 99वां प्रश्न है, राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? 99 का आंसर बी, राज्यपाल होता है। नेक्स्ट 109वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? 100 का आंसर होगा डी, वैध संसद द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है 129 प्रश्न है, 129 से जीएसपी स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर क्या नाम था? भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर के क्या नाम था? 129 के आंसर हो जाएगा बी, अप्सरा था। अप्सरा भारत के प्रथम आणविक केंद्र तारापुर में है। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल है अग्नि, और भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र है पृथ्वी। नेक्स्ट 130, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? वाटर लिली है। 130 के आंसर हो जाएगा ए, बांग्लादेश की। नेक्स्ट है 31वां प्रश्न है 131, भारत के राष्ट्रीय पशु है बाघ है। नेक्स्ट है 132, नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? 132 के आंसर होगा डी, राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 133वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 133 के आंसर होगा ए, स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड, जिनेवा। नेक्स्ट है 134, पर्यावरण निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं? पर्यावरण निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं? 134 के आंसर होगा डी, जैविक संगठक, ऊर्जा संगठक और अजैविक संगठन तीनों से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट 135 प्रश्न है, EPA की पूर्ण रूप क्या है? EPA की पूर्ण रूप क्या है? 135 के आंसर होगा सी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। नेक्स्ट है 136वां प्रश्न है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पाद को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है? 136 के आंसर होगा ए, इको मार्किंग को किया गया है। नेक्स्ट 137वां प्रश्न है, विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? विश्व की विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? 137 के आंसर हो जाएगा डी, समुद्र है, समुद्र। नेक्स्ट 138वां प्रश्न है, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? 138 के आंसर होगा ए, डायटम, क्रस्टेशिया, हेरिंग है। नेक्स्ट 139वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? 139 के आंसर होगा सी, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना था। नेक्स्ट 140वां प्रश्न है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्रों में प्रचलित था? ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रभावित था? 140 का आंसर होगा बी, दक्षिणी क्षेत्र में प्रभावित था। नेक्स्ट 141 है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाही में सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? 141 का आंसर होगा बी, अवध से सबसे अधिक सिपाही थे। नेक्स्ट 142वां प्रश्न है, देव समाज का संस्थापक कौन थे? देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा थे? 142 का आंसर होगा बी, शिव नारायण अग्निहोत्री थे। नेक्स्ट 143वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? 143 के आंसर सी, बाल गंगाधर तिलक कहे थे। नेक्स्ट 144, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया? 144 का आंसर होगा डी, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट 145वां प्रश्न है,
हिनैन अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ अवस्थित है? हिनैन अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? 145 का आंसर होगा ए, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट 146 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? 146 का आंसर होगा ए, इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट 147, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 147 का आंसर होगा सी, 1576 में हुआ था। नेक्स्ट है 148 नौ प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? 148 का आंसर होगा ए, अकबर जारी किया था। नेक्स्ट 149, नैतिकता आख्यान का उल्लेख किसने में मिलता है? नैतिकता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? 149 का आंसर होगा बी, कठोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट 150 नौ प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? 150 का आंसर होगा ए, पूर्व आर्यकाल से माना जाता है, पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। दोस्तों ये प्रैक्टिस नेट सेट नंबर 5 था दोस्तों, जो कि अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए दोस्तों, और से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।